तो इस हादसे ने कई ऐसे सवालों का जन्म दे दिया है जिनका जवाब फिलहाल तो ढूंढा जा रहा है, क्योंकि लापरवाही, कितने गुनहगार, कौन इसके पीछे जिम्मेदार, ये तमाम सवाल अब पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड पर दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं। हाथरस हादसे पर यूपी के चीफ सेक्रेटरी, जिनका बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि सत्संग में 80,000 लोगों की ही इजाजत थी, लेकिन वहां पर ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। 80,000 से ज्यादा लोग उस जगह पर पहुंच गए थे। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार की तरफ से यह बयान दिया गया है कि इजाजत 80,000 लोगों की थी, लेकिन उससे ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे। हाथरस हादसे पर यह अपडेट यूपी के चीफ सेक्रेटरी का। और साथ ही अब इस मामले में यह भी जानकारी मिल रही है कि दरअसल जो भगदड़ मची वो इसीलिए क्योंकि सब बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए, उनके पैर छूने के लिए उनकी तरफ बढ़े और इसी दौरान किसी वजह से गिरे और एक के बाद एक वहां लोग गिरते चले गए, भगदड़ मच गई और ये हादसा हो गया। तो हाथरस हादसे पर ये फिलहाल ताजा अपडेट आपके सामने। सत्संग में 80,000 लोगों की इजाजत थी, नियमों को नहीं माना गया, वहां ज्यादा लोग पहुंच गए और चश्मदीदों का तो कहना है कि वहां पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। प्रशासन ने उस तरह के इंतजामात नहीं किए थे, परमिशन की शर्तें नहीं मानी। ये मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया है कि 80,000 लोगों की इजाजत, लेकिन वहां पर उससे कहीं ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी। परमिशन नहीं मानी गई, जो नियम कायदे कानून है उनका उल्लंघन यहां जाहिर तौर पर हुआ है, जिसके चलते ये हादसा सामने हुआ। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है, उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। तो साफ है कि इस मामले में लापरवाही तो बरती गई, जिसके चलते यहां पर यह हादसा हुआ और इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब आइए आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। सिकंदरा राउत ट्रॉमा सेंटर से अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं और घटनास्थल से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले आपके पास आते हुए ताजा अपडेट भी हमें दीजिएगा, लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है, अच्छा ठीक है, आप बात कर लीजिए, कीजिए आप बात अभिषेक। देखिए, मैं आपको बहुत अहम जानकारी दे रहा हूँ। हमारे साथ में रचना नाम है ना? यस। वो बच्ची है जो कि घटना स्थल पर मौजूद थी और जिसकी ताई नहीं मिल रही है। हाँ। इसने सब कुछ देखा है और बड़ी एक खास बात बता रही है, उस पर ध्यान देने वाली बात है। शिरीन, आप अभी मुझे बता रही थी कि ये जो भगदड़ हुई, इसकी शुरुआत कैसी हुई है, जरा बताइए। आप कह रही थी कुछ ढूंढ रही थी एक महिला। हाँ, एक लेडीज के बच्चे खो गए थे। एक लेडीज के बच्चे खो गए। हाँ, वो भाग रही थी, उसके पीछे और भी लोग भागने लगे, फिर एक दूसरे के ऊपर से लोग उतरने लगे जब भीड़ ज्यादा हो गई। तो ये कितने बजे करीब की बात होगी? 2-2:15 बजे। बाबा उस समय जा चुके थे? हाँ। समापन हो गया था। यस। तो आपने देखा कि एक लेडीज 2 बच्चों को ढूंढ रही है अपने। यस। और उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। हाँ। उसके बाद फिर क्या देखा? भीड़ ज्यादा हो गई थी, एक दूसरे के ऊपर से लोग उतरने लगे, सांस नहीं मिल रही थी। हाँ, कुछ लोग गिर पड़े, उनके ऊपर से लोग निकलने लगे, इस वजह से हुई डेथ। अच्छा, तो ताई जो नहीं मिल रही हैं वो कहाँ पर गुम हुई? वो बाहर निकल गई थी पंडाल से उस समय तक? बाहर, पंडाल से बाहर थी, मतलब रोड पे थी। अच्छा, रोड पर थी। हाँ। उसके बाद फिर वहाँ से गुम हो गई। हाँ। तो एक बात बताओ कि क्या था पंडाल में? क्या बहुत ज्यादा उमस थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, लोग परेशान थे? वहाँ क्या हालत कैसे थे पंडाल के? गर्मी तो नहीं थी इतनी, वो लोग भाग रहे थे। अच्छा, भाग रहे थे। हाँ। तो शुरुआत उसी से हुई, वो जो महिला अपने बच्चों को ढूंढ रही थी वहीं से शुरुआत? हाँ जी अभिषेक, शुरुआत वहीं से हुई। और जो सेवादार थे वो भी निकाल रहे थे, वो संभाल के निकाल रहे थे। हाँ। देखिए, ये बड़ी अहम जानकारी दे रही है शिरीन। ये बच्ची वहाँ पर मौजूद थी और ये बता रही है कि ट्रिगर कैसे हुआ घटना का। और हम बात कर ले, देखिए इनके भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो आपके परिवार की बच्ची है, ये बता रही है कि एक महिला 2 बच्चों को ढूंढ रही थी, वही शुरुआत हुई है। हाँ, शुरुआत तो वही यहाँ में जो है, जहाँ जो घटना स्थल हुई है, ये जो कार्य होता है ये सरकार से अनुमति लेके होता है। तो इसमें जहाँ तक है सरकार की कमी है। क्यों? कितनी करीब आ गई भीड़? वहाँ 20 लाख के करीब। 20 लाख की जी, पूरा भरा हुआ था? पूरा पंडाल भरा हुआ था। ये शिरीन देखिए, ये राज्य नहीं था जिस राज्य से महापुरुष नहीं थे। ऐसा कोई राज्य नहीं था? हाँ, राजस्थान है, ग्वालियर है, एंट्री हो रही थी वहाँ पर? चंडीगढ़ है, हाँ, हर जगह से।
ये बड़ी खास बात है शरीन, जो ये बच्ची और ये बता रहे हैं कि ट्रिगर घटना हुई कैसे, किस तरह से एक महिला के 2 बच्चे गुम हुए, वो ढूंढने चली और उसके बाद वहां भगदड़ मची। और चूंकि वहां पर जो ये खुद भी कह रहे हैं कि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, चश्मदीद कुछ कह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन सवाल वही है। ठीक है, मेरे साथ आप रहिएगा, मैं अहमद बिलाल आपके पास आती हूँ। आप घटना स्थल पर हैं, जो तस्वीरें दिख रही थी पंडाल और उसके आसपास का जो वो पूरा मैदान, वो जो पूरा एरिया था, वो काफी बड़ा नजर आ रहा था। 80,000 की इजाजत, लेकिन कहीं ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच गए थे। इसका कोई आंकड़ा मौजूद है किसी के पास कि कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे? शिरीन देखिए, बिल्कुल 80,000 लोगों की इजाजत थी, लेकिन आप कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कितनी एग्जैक्ट संख्या थी ये अभी तक अधिकारियों को भी नहीं पता है। लेकिन जो मोटा मोटा नंबर निकल करके सामने आ रहा है वो बता रहे हैं कि 1 लाख से भी ऊपर जो श्रद्धालु थे, जो बाबा के अनुयायी थे, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हूँ। सबसे महत्वपूर्ण सीन जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में वो यही है। आप देखिए कि एक बहुत बड़ा सा ये ग्राउंड जो है वो कुछ 1 एकड़ में फैला हुआ ये ग्राउंड है, और यहीं पर आज दोपहर में इन भोले बाबा की जो सत्संग सभा है वो आयोजित की जा रही थी, और यहीं से वो शुरुआत होती है। अगर आप मुझे वक्त दें तो पूरा घटनाक्रम जो है वो किस तरीके से हुआ ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो मेरे सामने जो है, चूंकि अंधेरा है दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहीं पर वो आसन था जहां पर भोले बाबा जो है वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। और सत्संग खत्म करने के बाद जब उनकी गाड़ी के लिए एक स्पेशल कॉरिडोर जो है वो बनाया गया था, और जब उनकी गाड़ी जो है वो कॉरिडोर से निकल करके हाईवे 80 कदम की दूरी पर इस आयोजन स्थल से वो हाईवे है जहां पर वो गाड़ी पहुंचनी थी। लेकिन तभी जैसे उनकी गाड़ी दिखाइएगा विस्तार से, और जो जानकारी आपने जुटाई है वहां पहुंचकर वो भी आप हमारे दर्शकों से शेयर कीजिएगा।